स्टार्ट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे देव हे दयत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभविता सुपदं द्रसोरुभे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानहि कोई, डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। इस सत्संग को जो ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, सत्संग के प्रेमी हैं, सभी ऊपर को हाथ करें और 3 बार महामंत्र का जाप करें। हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हर गोविंद जी महाराज की आज के सत्संग की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, हम लोग भक्ति क्या चीज है, भगवान पुरुषोत्तम में जो निष्काम और अखंड भाव से उनको ध्याना, उन्हीं को गाना, उन्हीं को बजाना, उनकी भक्ति है। भक्त का लक्षण है
कि भक्त भगवान के चरित्रों को, लीलाओं को, गुणों को धारा प्रवाहक गति से श्रवण करता है। जैसे नदी चारों तरफ से घूमकर समुद्र में जाती है, ऐसे ही भक्त का हर कृत्य भगवान की ओर जाता है। वो ऐसा कुछ करता ही नहीं जो भगवान को प्रिय न हो। आप जानते हैं कैसी भक्ति? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिर उच्यते भीष्म प्रहलादो उद्धव नारदई। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त हुए हैं, उद्धव जी भगवान के परम भक्त हुए हैं अनन्य, भीष्म जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। उन सभी ने एक ही बात कही है कि जैसी ममता स्त्री में, जैसी ममता पुत्र में, जैसी ममता धन में, जैसी ममता शरीर में, जैसा शरीर में ममत्व होता है, धन में ममत्व होता है, घर में ममत्व होता है, ऐसी ममता, ऐसा प्रियत्व भगवान के प्रति पैदा हो। इसी चीज को भीष्म, प्रहलाद, नारद, उद्धव सभी ने कहा है। सभी इनको भागवताचार्य कहते हैं। इन्होंने भक्ति का वर्णन इसी प्रकार किया है कि जैसी ममता स्त्री पुत्र परिवार शरीर देह में है, वैसी ममता हमारी प्रभु में हो जाए। ऐसे प्रभु प्रिय लगने लगे। चित्त में भगवान के प्रेम के अलावा, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त तो चित्त में कुछ न हो, कुछ होना ही नहीं है। भगवान धीमे धीमे ही तो आएंगे। ये थोड़ा ही है एक साथ तुमने भक्ति प्रारंभ की और भगवान आ गए। एक भिक्षुपाद प्रसारण न्याय है जिसमें बताया है कि एक गृहपति अपने दरवाजे पर खड़े थे। किसी रास्ता चलते भिक्षुक ने कहा, गर्मी बहुत है, बाहर धूप बहुत तेज है, कृपा करके मुझे थोड़ी देर अपने घर में छाया में खड़ा हो जाने दीजिए, छाया में। गृहपति दयालु था, उसने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी अंदर आ गया, भिक्षुक अंदर आके खड़ा हो गया और थोड़ी देर में, पहले तो खड़ा रहा, थोड़ी देर में बैठ गया। और फिर थोड़ी बैठने के बाद थोड़ी देर में पैर समेटकर लेट गया। उसने पैर फैला दिए। अब गृहपति उससे बोला, बाहर जाओ, तुम्हारी धूप चली गई। वो कहता है, नहीं, मैं काहे को बाहर जाऊं, भवन तो मेरा है, तुम चले जाओ बाहर। भवन तो मेरा है, तुम बाहर चले जाओ। इसी प्रकार बस भगवान का उस भिक्षुक का सही स्वभाव है। पहले वो चित्त में आते हैं, पहले तनिक सी चिनगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर जुगनू के समान प्रकाशित होते हैं, फिर दीप शिखा के समान बन जाते हैं और फिर मणि के समान प्रकाशित होने लगते हैं कि राम नाम मणि दीप धर जी हरि द्वार और तुलसी भीतर बाहिर हो जहाँ चाहस उजियार।
और बाद में भगवान तुम्हारे हृदय को, भक्त के हृदय को अपना घर बना लेते हैं, अपना भवन बना लेते हैं और वहां से निकलते ही नहीं। भगवान आने के बाद नहीं निकलते। और क्या करते हैं? उल्टा भगवान भक्त के हृदय में से अहम को निकाल फेंकते हैं। कहते अहम, तुम बाहर जाओ, अब यहां हम हैं, तुम बाहर जाओ। स्वयं भगवान उसको अपना निकेत बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, फिर बाहर नहीं जाते। एक बार की बात है, एक बार नारद जी वैकुंठ से भूलोक पे आए, ब्रज में, वृंदावन में। वृंदावन में आए तो वृंदावन की यमुना किनारे क्या देखा कि एक मिट्टी का घड़ा कहीं उल्टा पड़ा है और एक ब्रजवासिनी गोपी, ग्वालिन, आंख बंद करके समाधि लगा रही है, समाधि लगा रही है। नारद जी ने देखा ये योगिनी और व्रज में, वृंदावन में कहां से आ गई? यहां योगियों का क्या काम? क्योंकि योग से भी अधिक तरा भक्तिया, योग से भी अधिक भक्ति है। हां, हालांकि भगवत प्राप्ति का साधन योग है। योग से भी कई लोग भगवान को पाते हैं, भगवान के पास तक पहुंचते हैं, मोक्ष पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। लेकिन योग भक्ति से बड़ा नहीं है, भक्ति सबसे बड़ी है। ये योगिनी वृंदावन में कहां से आ गई? ब्रज में वो समाधि लगा के बैठी थी। तो नारद जी खड़े रहे। जब नारद जी ने बीड़ा छेड़ी, बीड़ा की ध्वनि हुई तो उस गोपी की आंखें खुली। उसने नारद जी को देखा, नारद जी उठ के आई और नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी से बोली, नारद जी आपके दर्शन? तो बोले, अरे गोपी, मेरे तो दर्शन हैं, लेकिन तुम क्या कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए साधना कर रही हो? क्या कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए तुम ध्यान लगा रही हो? तो बोली, अरे उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। क्यों? अरे नारद जी, मैं कोई उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं लगा रही, मैं तो उसको भूल जाने को ध्यान लगा रही हूं। जब मैं अपना घर लीपती हूं तो लगता है मेरे घर को, सबको वो खराब कर देगा चल चल के, लीपे को रूंध देगा। मैं जब दही चलाती हूं तो मेरे को लगता है मेरा आके हाथ पकड़ लिया, पहले माखन दे। मैं अपने बच्चे को खिलाती हूं तो सामने आ जाता है, इसको छोड़, पहले मेरे को गोद में ले। जीवन की हर क्रिया में वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो मैं इसलिए ध्यान लगा रही हूं कि कृष्ण मुझसे दूर हो जाए। ये व्रज की भक्ति है, कृष्ण मुझसे दूर हो जाए। योग के द्वारा कृष्ण प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा समझिए जैसे एक व्यक्ति नदी के सामने पार खड़ा है और उसका प्रियतम इस पार खड़ा है। अब वो दोनों कैसे मिले? तो जो प्रेयसी है वो नदी में तैर के भी जा सकती है, नौका के द्वारा भी जा सकती है, लेकिन नहीं,
वहां तो यहां तो रीति ही उल्टी है, यहां तो रीति ही उल्टी है। वो तैर के या नाव के द्वारा प्रियतम के पास नहीं जा रही, प्रियतम नौका लेकर के उसके पार आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं और उसको स्वयं अपने साथ नौका में बिठा रहे हैं। तो तैर के जाना, नौका से जाना, अपने प्रयास से जाना भगवान के पास, ये तो योग मार्ग है। और भगवान स्वयं चल के हमारे पास आए और हमको गले लगा ले, ये भक्ति मार्ग है। एक व्यक्ति बड़े परेशान थे कोरोना में। मैंने उनको पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? बोले क्या करें? तो मैंने उनसे कहा, अरे भैया, जाई विद राखे राम ताई विद रही है। तो बोले महाराज, और महाराज जी करेंगे भी क्या, रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, करें भी क्या, इसका इलाज भी क्या है दूसरा? तो एक करें भी क्या और इलाज भी क्या है दूसरा, इस तरह से उसको झेलना और एक प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए अन्याविलासा शून्यत्वम, किसी दूसरे की अभिलाषा नहीं करना। ज्ञान कर्म मना व्रतम, भक्ति में दूसरे की अभिलाषा नहीं करते, दूसरे से कोई चाह नहीं रखते कि मोर दास कहा ये नर आशा, करई तो कहो कहाँ विश्वासा। मेरा दास होकर, मेरा दास बनकर मोर दास कहाए, और फिर नर आशा, फिर किसी और की आशा करना। करई तो कहो कहाँ विश्वासा, जो मेरा दास कहलाता है और दूसरे की आशा करता है, तो बताओ विश्वास कहां विश्वास है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भगवान पर जो विश्वास करता है वो अन्य आशा नहीं करता। अनन्य ममता विष्णु, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम संगता। अनन्य ममता हो जाए कृष्ण में, जैसे अपनी देह में ममता होती है, स्त्री पुत्र में ममता होती है। भक्ति रुच्यते भीष्म प्रह्लादो उद्धव नारदै। अनन्य ममता, प्रेम सहित ममता जिनमें हो जाए, फिर किसी प्रकार का कोई मार्ग नहीं रह जाता जिस पर चलकर कृष्ण प्राप्ति करें। भगवान चलकर स्वयं तुमसे मिलते हैं। जैसे हमारे सामने कोई प्रभावशील वस्तु आती है तो उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ता, अपने मन पर पड़ता है। इसका प्रभाव अपने मन पर पड़ता है। कोई चीज प्रभावशाली हमारे सामने आती है तो, और मन कैसा है, अपना चित्त कैसा है? चित्र द्रवणशील है, द्रवणशील, लिक्विड है चित्त। जब वो रूप रस गंध आदि सांसारिक चीजों को देखता है और द्रवित होता है उनके संयोग से, और जैसे लाख होती है ना, लाख जो गहनों में भी भरी जाती है, चूड़ियों में, इनमें लाख के चूड़े भी होते हैं, लाख की कई चीजें होती हैं, वो द्रवित करके वो जिस छापे में डाल दी जाती है वही छाप पड़ जाती है, वो छाप कभी मिटती नहीं। ऐसे ही हमारा चित्त, हमारा मन द्रवणशील है, द्रवित होता है।
और उस पर जैसी हम छाप डालना चाहें, संसार की, माया की, मोह की, काम की, क्रोध की, लोभ की, वो छाप उस पर पड़ जाती है। बस जो ये छाप पड़ जाती है, इसी को संस्कार कहते हैं। छोटेपन से बच्चों के चित्तों में हम जैसी छाप छोड़ देते हैं, वैसे ही संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। कि हमारे बच्चों के संस्कार कैसे हैं, अपने बच्चों को संस्कार दो। वो छाप हृदय में जाके पड़ जाती है, वो फिर जाती नहीं। इसी प्रकार जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनको भगवान की छाप हृदय में पड़ जाती है। फिर वो किसी भी परिस्थिति में भगवत भजन को त्याग नहीं सकते। अच्छा, अब कई लोग पूछते हैं कि ये चित्त द्रवित कैसे होगा। चित्त पर भगवान की छाप डालो। जैसे एक बर्तन बनाने वाला पहले मेटल को लिक्विड करता है, द्रवित करता है, फिर जैसे सांचे में डाल देता है, वैसा ही बर्तन, वैसी चीज बनके तैयार हो जाती है। इसी प्रकार हम अपने चित्तों पे सत्संग की, भगवान की छाप डालें, क्योंकि ये चित्त जो है क्षण क्षण द्रवित होता है, छाप लेता है। अच्छा, कोई भी सांसारिक जिनका चित्त चंचल है, द्रवित होता ही रहता है, उनके कोई भी छाप टिकाऊ नहीं है। कोई भी छाप टिकाऊ नहीं है। आज कोई छाप पड़ी, कल कोई छाप पड़ी, परसों कोई छाप पड़ी और उसी में डूब गए, फिर वो चली गई। और ये चित्त द्रवित कब होगा? जब भगवान के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता आएगी और हमारा तप होगा। और जब तप का ताप लगेगा, लाख या कोई भी मेटल अग्नि के ताप से ही द्रवित होता है, अग्नि के ताप से द्रवित होता है। तो वो जब हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे हृदय पर, हमारे भाव पर, हमारी शारीरिक क्रिया पर, हमारे अंतःकरण पर जब वो विरहजन्य ताप होगी, और तब जब भगवान की विरहजन्य ताप होगी, कृष्ण का विरहजन्य ताप होगा, और तब चित्त द्रवित होगा, तब उस चित्त पर भगवान के रूप का, गुण का, लीला का, महात्म का जो हम स्मरण करेंगे, वह सर्वेश्वर सर्वनियंता प्रभु सरसैया पर लेटे हुए भीष्म को दर्शन देने वाले आनंद कंद प्रभु, जो सुर नर मुनि वंदित श्री द्वारकानाथ, जो मैले चिथड़े कपड़ों को पहने एकदम कंकाल जैसा सुदामा जो आया, उसके विवाहियों की पैरों की विवाहियों से धूल निकालते हुए और उसके चरणों पर अश्रु वर्षा करते हुए, वो कृष्ण, उनकी छाप तुम्हारे हृदय में पड़ेगी। और जब ये इतना आनंद बताया गर्ग संगीता में, तो सुदामा जी से मिलकर भगवान फूट फूट कर रोने लगे हैं, फूट फूट कर रोए उन भगवान का। त्रुतस्य भगवत धर्मात् धारा बाहिकताम गतः सर्वेशो मनसो वृत्तिर भक्तरित्य विधीयते। भगवान के गुण, भगवान के महात्म, उनकी कृपा का स्मरण करते करते चित्त द्रवित होता है। और जब चित्त द्रवित होता है और जब चित्त पर भगवान की छाप पड़ जाती है, तो भगवान के संबंध में ही विचार उठते हैं। भगवान कोई देखना चाहता है, भगवान कोई सुनना चाहता है, भगवान का प्रसाद खाना चाहता है, भगवान की गोद में सोना चाहता है,
चारों तरफ उसको जब भगवत भावी भाव दिखे, भक्त रित्य विधीयते, उसी को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति का लक्षण अद्वैत सिद्धि के कर्ता श्री जगन्नाथ मिश्र ने भक्त रसायन ग्रंथ लिखा है और उसमें कहा है भक्तिरेक विधीयते। जैसे कोई पूछता है यज्ञ करने की विधि क्या है, पूजा करने की विधि क्या है, जप करने की विधि क्या है, दान करने की विधि क्या है, पाठ करने की विधि क्या है, पुण्य करने की विधि क्या है, भागवत करने की विधि क्या है, तमाम तरह की विधियों को चाहते हैं। तो वो कहते हैं, वो कहते हैं, कहना चाहते हैं कि भैया ये जो कुछ देख रहे हो तुम, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। जैसे भगवान रखे वैसे रहना, भक्त रित्य विधीयते। अच्छा, एक बात और है, भक्ति में जो भक्ति और योग, ये दोनों ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं। लेकिन योग में क्या है, बड़ी कठिनता है। यम करो, नियम करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा बनाओ, फिर ध्यान करो। जब ये सातों चीजों को प्रॉपर वे में आप सबको कर ले, तब जाके समाधि की अवस्था पे पहुंचेंगे, तब समाधि की स्थिति होगी। और कई बार क्या होता है, योग करते करते योग भ्रष्ट हो जाता है। इसकी चर्चा गीता जी में भगवान ने की। श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। योग किया सालों, कई जन्म तक योग किया, ऐसा तो है नहीं कि योग किया और भगवान मिल गए। कई सालों तक योग किया और योग करने के बाद में योग भ्रष्ट हो गया कहीं, तो सब खत्म हो गया। फिर उसी सीढ़ी से चढ़ो, फिर क्या होगा, तुमको मोक्ष ही नहीं मिलेगा, योग से भगवान नहीं मिलेंगे तुमको। तुम बहुत बड़े योगी हो, बहुत बड़ा योग किया है तुमने, और तुम शरीर छोड़ दोगे तो दूसरे जन्म में बहुत बड़े आदमी बनोगे, पैसे वाले बन जाओगे। जैसा मेरे को लगता है, किसी पिछले जन्म के बहुत बड़े योगी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पिछले जन्म के योगी हैं, क्योंकि योगी ही ऐसे बनते हैं आकर के। इसलिए योगस्य किम लक्षणम, भागवत में योग का लक्षण पूछा तो पातंजलि ऋषि ने बताया, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। और निरोध का मतलब समझते हो आप? निरोध का तात्पर्य है मोड़ना। निरोध का तात्पर्य है मोड़ना, चित्त की वृत्तियों को मोड़ना। अभी तक तो सीधी संसार में चल रही हैं, योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को मोड़ना। और भक्ति में चित्त की वृत्ति को कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ चित्त में उद्वेग आया तो भगवान पर गुस्सा हो लो, चित्त पर काम आया तो भगवान से मिटा दो, क्रोध आया तो भगवान पे कर लो। सब कुछ जो कुछ भी, कोई भाव यदि आता है मिटा नहीं है तो भगवान पर ही तो निकालना है। यशोदा मैया तो कान पकड़ के डंडा लगा देती थी भगवान को, वो भी तो भक्त थी। सज्जनों, अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण कि दूसरे की अभिलाषा कभी नहीं करना।
ज्ञान कर्माद्यना व्रतम, अपने इष्ट के अतिरिक्त, अपने गुरुदेव के अतिरिक्त कुछ मत चाहो, अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ मत चाहो। अच्छा, ये सोचोगे योग से, ज्ञान से किसी कर्म विशेष से भक्ति होगी? कोई कर्म विशेष करना पड़ेगा भक्ति के लिए। कोई मंदिर नहीं बनाने की जरूरत, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो मंदिर तो यहां बना है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मनु मंदिर आलीशान। यही तो मंदिर है। आनुकूल्ये कृष्णानुशीलनम। अच्छा, भक्ति कई प्रकार की होती है। कंस भी भक्ति करता था भगवान की, किंतु भगवान की भक्ति तो करता था, लेकिन वो किससे करता था? भय से। उसको भय लगा था मुझे मार न दें। शिशुपाल भी भगवान का चिंतन करता था, किससे? द्वेष से। उसको शिशुपाल को द्वेष था भगवान से, वो द्वेष से करता था। द्वेष से, भय से, घृणा से भगवत चिंतन करना, कृष्ण का चिंतन करना भक्ति नहीं है। इसको कहते हैं प्रतिकूल चिंतन। कूल किसको कहते हैं? अनुकूल और प्रतिकूल कहते हैं ना। कूल तो कहते हैं ठंडा। देखिए, हमारे श्रोता बैठे हैं यहाँ बच्चे, तो बता रहे हैं कूल कहते हैं ठंडे को। मैं इंग्लिश की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं भाई। वो कह रहे हैं कूल ठंडे को बोलते हैं। कूल बोलते हैं नदी के तट को, गंगा के किनारे को या यमुना के किनारे को, किसी भी नदी के तट को कूल कहते हैं। तो कूल का अर्थ होता है तट। जिस तट पर भगवान खड़े हैं उसी तट पर हम खड़े हो जाएं, यह तो हुई अनुकूलता। जिस तट पर भगवान खड़े, कूल माने तट, किनारा। जिस तट पर भगवान खड़े हैं उसी पर हम खड़े हो जाएं, वो है अनुकूलता। और भगवान तट पर खड़े हैं, हम नदी में कूद जाएं, संसार सागर में डुबकी लगाते रहें, वो है प्रतिकूलता। यदि संसार के लोगों को आप पूछो, सच पूछो कि ये भगवान के अनुकूल है या प्रतिकूल है, अनुकूलता की सिद्धि तब होगी जब भगवान जो चाहे वैसा करना। जैसे एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक बार बीरबल ने, अकबर ने बैगन की सब्जी खाई, बादशाह ने। बड़ा अच्छा लगा बैगन खा के, तो बीरबल को बोला, बीरबल बैगन तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें तो ये सब्जी बड़ी स्वाद है। तो बीरबल बोला, अरे जहांपना कहते थे हुजूर, जहांपना, इसका नाम ही बहुगुण है। बैगन माने बहुगुण, इसमें बहुत गुण है। अब बादशाह ने रात को बैगन की सब्जी खाई, सुबह गैस हो गई, सुबह गैस हो गई। आइए सब्जी खाई और सुबह गैस हो गई बादशाह को। अरे कुर्सी मंगा लो भाई, बैठने से बैठते कोई बैठना, कुर्सी आ जाती है। तो ये भगवान की अनुकूलता है। वो बता रहा, उसने, बादशाह ने कहा कि बैगन, तुम तो कह रहे थे बहुगुण है इसमें, ये बैगन ने तो मेरे को गैस कर दी। अरे हुजूर, जापना, इसका नाम ही बेगुण है, इसका नाम ही क्या है? बैगन, बेगुण, इसमें गुण नहीं है। तो बादशाह बोला, बीरबल
तुम तो बड़े बेगुने हो, बड़े खुशामदी हो। बोले क्यों? बोले कल मैंने कहा बैगन बहुत अच्छे बने, तो आपने कहा उसमें तो बहुगुण, बैगन का नाम बहुगुण रख दिया। और बोले अब आपसे बात तुमसे पूछा मैंने, तुम बोले बेगुन, तो ये बेगुन है क्या बहुगुण है? बोले हुजूर मैं नौकर बैगन का नहीं हूं, आपका हूं। मेरे तो आप जो कहेंगे सो। इसी प्रकार भगवान की भक्ति अनन्य विलासिता शून्यम करता तेन ब्रह्मशीता। भक्ति में सबसे बड़ी बात बताइए, अन्य अभिलाषा शून्यम, दूसरे की अभिलाषा नहीं करने। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, एक चीज देखी जाती है, बस हम भगवान के अनुकूल हो जाएं, भगवान हमारे अनुकूल हो जाएं। इसके अलावा भक्ति में कुछ नहीं बताया। एक ही आनुकूल्येन अनुशीलनम, अनुकूलता, अनुकूलता बताई ना, जिस तट पर भगवान खड़े हैं उसी तट पर तुम खड़े हो जाओ। भक्ति, और आज का विषय था प्रेमियों योग और भक्ति। तो मैं पहले से बता चुका हूं, योग में बड़ी कठिनता है, योग में बहुत कठिनता है। अच्छा, भगवान को प्राप्त करने के साधन में योग भी है। भगवत प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? पहला है कर्म, ज्ञान, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है योग, चौथा है भक्ति। कर्म से हम भगवान को पाना चाहें तो कर्म में बहुत झंझट है, कर्म में बहुत झंझट है। आटा लाओ, तेल लाओ, चीनी लाओ, खीर बनवाओ, खीर बनवा के बांटो, ये कर्म ही तो करना है हम। भगवत प्राप्ति के साधन तो है। हमारे श्री मनोज जी शास्त्री, आपका यही नाम है ना, यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे भागवत वक्ता हैं। वो बहुत पुण्य कर रहे हैं, बहुत गरीबों को बांट रहे, कर्म कर रहे हो ना, कितना झंझट है। अच्छा, मुछिका लगाओ, मैं मुछिका कहता हूं मास्क को, मुछिका लगाओ मुंह पे, तब जाओ, फिर पॉजिटिव हो जाओ तो समस्या। जैसा आप सुन रहे होंगे कथा, श्री नरेंद्र जी खेतान जी, उन्होंने 5,000 आदमी का भोजन साईं मंदिर ट्रस्ट में, साईं दर्शन ट्रस्ट में बनवा करके बांटा, और रोज मेरे से बात करते रहे। और उन्हीं के बांटने वालों में से भी कईयों को कोरोना हो गया, उनको बंद करना पड़ा। तो कर्म में बहुत झंझट है। अच्छा, ज्ञान में क्या है पंडित जी? ज्ञान में अभिमान का डर है, ज्ञानी अहंकारी हो जाता है। तो कर्म में बहुत झंझट, ज्ञान में बहुत झंझट, और योग के करने में बड़ी कठिनाई है। योग कहना तो सरल है मेरे प्रिय भक्तों, योग, और योग भी नहीं रहा अब तो उसका नाम रख दिया योगा। किससे पूछ के रखा मैं नहीं मालूम, उसका नाम योगा रख दिया। योग साधारण शरीर की स्वस्थता के लिए जो हम योग करते हैं, उस योग से भगवत प्राप्ति हो ऐसा संभव नहीं है। योग के पातंजलि ऋषि ने अष्टांग योग कहा है, और अष्टांग योग में 8वां योग है समाधि। 8 सीढ़ी पार करके तब समाधि तक पहुंचेंगे, और भक्ति में तो पहुंचे और समाधि लगी, वहां कुछ करना ही नहीं है, पहुंचे और समाधि लगी। जब चित्त में एक बात आ जाए कि कन्हैया मेरे हैं, बिहारी जी मेरे हैं, सामरिया मेरे हैं, खाटू नरेश मेरे हैं, दादी मेरी है, और जब ये
ये कहने लगोगे ना, ये मेरे हैं मैं उनका हूं, भगवान मेरे हैं भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं मैं उनका हूं, भगवान मेरे हैं मैं उनका हूं, तो धीमे 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 करके ये विचार अंदर जाकर के दृढ़ हो जाएगा। पहले और दृढ़ के साथ प्रगाढ़ हो जाएगा, और जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो चित्त पे अपने आप बिहारी जी की मूर्ति अंकित हो जाएगी, और तुम बिहारी जी की हो जाओगे और बिहारी जी तुम्हारे हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, जो अंतःकरण भली भांत प्रभु के चरणों में लग जाए, और ये अंतःकरण क्या है, ये एक सरोवर बन जाए, स्नेह सरोवर, प्रेम की सरोवर, और जब चित्त द्रवित हो और द्रवित होकर वो रस उसमें जाए और प्रेम की सरोवर बन जाए। अच्छा, प्रेम में एक चीज है, कोमलता होती है। अच्छा, जो कोमल होता है उसकी पकड़ कम होती है। जैसे पुरुष ज्यादा शक्तिमान माने जाते हैं। यदि यात्रा कर रहे हो आप ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, तो बैग लेके कौन चलेगा? आप और आपकी पत्नी दोनों जा रहे हो तो कौन चलेगा बैग लेके? पुरुष चलेगा, पत्नी नहीं चलेगी। क्यों? पत्नी कोमल है और पुरुष ताकतवर है, सशक्त है थोड़ा सा। तो ये भक्ति को कोमल तो बताया, प्रेम को कोमल तो बताया, लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। कोमल होने के बावजूद भी पकड़ बहुत मजबूत है। ये अपने प्रेमी को छोड़ता नहीं। जब एक बार पकड़ ले खाली, आली री रस की बात निराली, प्याली भरे न खाली, हो ये आली रस की बात निराली, प्याली भरे न खाली हो। ये ऐसी पकड़ है जो पकड़ छूटती भी नहीं। और ये पकड़ा तो इसलिए था, थोड़ी देर पकड़ लें, प्यार कर लें, फिर छोड़ देंगे, अपने घर चला जाएगा। लेकिन ये छूटा नहीं, छूटा नहीं, क्योंकि प्यार हुआ ही नहीं और वो कभी छूटेगा भी नहीं, क्योंकि प्रेम की प्याली कभी भरती ही नहीं है, न खाली रहती है और न भरती है। खाली हो जाए तो उठा के उसको रख दें ड्रॉवर में, और भर जाए तो हाथ जोड़ दें उसके, उसको पी लें। लेकिन ये प्रेम की प्याली ऐसी है, भरे न खाली हो। अभी ऐसी प्रेम की प्याली है, जैसे रजत छोटू हैं, इनके बगैर हम रह भी नहीं सकते और इनको यहां रख भी नहीं सकते, क्योंकि इनका फ्यूचर बाहर है। कह नहीं सकते ना, इनका फ्यूचर बाहर है, इनका फ्यूचर अपने हिसाब से है। तो जैसे राधा रानी का रूप क्या है, राधा रानी का रूप क्या है, ऐसा है राधा रानी का रूप प्यासा। प्यारी जी को रूप मानो, प्यारी जी को रूप मानो, प्यास ही को रूप है। प्यारी जी प्यासी हैं। श्री कृष्ण के
रस को पीती रहती हैं, पीती रहती हैं, पीती रहती हैं, पीती रहती हैं, सदा सर्वदा पीती हैं। गुरुक्त विषवर्षणई। जो गोपियों के बड़े हैं, गुरुक्त माने गुरु माने माता पिता, बड़े लोग जो हैं, गुरुक्त विषवर्षणई, वो विषवर्षा करते हैं। बावड़ी हो गई है, कृष्ण के पीछे लगी फिरती है, कृष्ण के पीछे लगी है, पागल हो गई है, इसको निकाल दो घर से, बुला लो इसके बाप को, फैसला हो जाए आज। लेकिन गुरुक्त विषय मत रतीब दौस्यम गता, लेकिन मेरी मति में ऐसी स्थिति बन गई है, मैं कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं छोड़ सकती, कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकती मैं। प्रभु जी, मैं तेरा तू मेरा। यह मत सोचो कि भगवान तो आप्त काम है, परमानंद के धाम है, उन्हें हमारी सेवा की क्या आवश्यकता। कई लोग सोचते हैं ना, भगवान को हम सुलाएंगे जब सोएंगे, भगवान तो सबको सुलाते हैं। भगवान को हम खिलाएंगे जब खाएंगे, भगवान तो सबको खिलाते हैं। भगवान को जब हम जगाएंगे तब जगाएंगे, भगवान ही सो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। लोग कहते हैं ना, संसार कैसे चलेगा। अरे भैया, भगवान ये बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। उनको यथा देहे तथा देवे, जैसे देह है वैसे देव है। एक बार उड़िया बाबा जी की बात याद आई मेरे को। उड़िया बाबा जी हरि बाबा के आश्रम में थे, हरि बाबा के बांध पे। गुरु पूर्णिमा आई, उड़िया बाबा जी को बुखार आ रहा था, ठंडी लग के, और गुरु पूर्णिमा को लोग आए और आकर के उन पर जल और दूध और पंचामृत और चंदन चढ़ाने लगे। हरि बाबा ने कहा, क्या कर रहे हो, बीमार है बाबा। तो लोग बोले, अरे ये तो बड़े शक्तिमान है, ये काहे के बीमार है, तो दिखाने को कर रहे हैं, इनमें सब शक्ति है, सब सहन कर लेंगे, सहन शक्ति वाले हैं, चढ़ाओ। ये भक्ति नहीं है। भक्ति कैसी भक्ति, वो यथा देहे तथा देवी, जैसा देह है वैसे ही देव हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमारे घर में बैठे हुए गोपाल जी हैं। शास्त्र में भक्ति की व्याख्या बहुत बहुत बताई है। समय हो चुका है सज्जनों, अब सिर्फ एक बात सोचना यह है कि भगवान तो स्वयं परिपूर्ण तो हैं, हमारी सेवा सौंदर्य से वो प्रसन्न होंगे कि नहीं, ऐसा सोचना गलत है। तुम भक्ति से दो, अपने तन मन जीवन को भगवान के अर्पण कर दो, इसी का नाम भक्ति है। कल से हम नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करेंगे। कल की चर्चा नारद भक्ति सूत्र पर होगी। नारद जी ने जो भक्ति के सूत्र लिखे हैं, आइए आप 1 मिनट भगवान का नाम लेना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। 1 मिनट। जय जय श्री, जय जय। सभी भक्तों को एक विशेष सूचना देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे बॉम्बे से श्री बेणु जी गाड़ोदिया जी का आज जन्मदिन है। सालगिरह, जन्मदिन की बात तो हुई, शादी की साल एनिवर्सरी बोलो फिर, शादी। आज शादी की सालगिरह है बेणु बाबू की।
एनिवर्सरी है। वेणु बाबू और मीरा जी गाड़ौदिया, वेणु जी गाड़ौदिया, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि आशीर्वाद। यहाँ जितने ब्राह्मण बैठे हैं सबकी ओर से आपको आशीर्वाद। हमारी ओम यशस्कराम बलवंतम प्रभुत्वम तमेव राजा धिपतिर्बभूव संकीर्ण नागा सुपतिर्नराणाम सुमंगल्याम सततम दीर्घमायो। वेणु बाबू के बहुत आनंद हों, मीरा जी के बहुत आनंद हों, जल्दी से जमाइयाँ, जल्दी से बहुआएँ घर में। और आज जिन लोगों ने ऑनलाइन हमारे सत्संग को अटेंड किया है उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान उनका आनंद करेगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।